सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। सात्विक, राजसिक और तामसिक उपासक। सात्विक, राजसिक और तामसिक उपासक जो तनिक भी दिखावा या आडंबर ना करते हुए हृदय की गहराई से आंतरिक भक्ति पूर्वक भगवान की उपासना करता है, वो सात्विक उपासक है। जो पूजा अनुष्ठान के उपलक्ष्य में घर की सजावट, नृत्य गीत, धूमधाम, उत्तम भोज आदि आडंबरों की ओर अधिक ध्यान देता है, वो राजसिक उपासक है। जो देवता के सामने सैकड़ों बकरों की बलि चढ़ाता है, मांस मदिरा आदि का भोग लगाता है और पूजा के नाम पर नाचने गाने में ही मग्न रहता है, वो तामसिक उपासक है। ये उपासकों की 3 श्रेणियां हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। पतंगे लाखों में 1-2 ही करती हैं। इसी तरह सैकड़ों साधक साधना करते हैं, पर उनमें से 1 या 2 ही भव बंधन से मुक्त हो पाते हैं। योगी 2 प्रकार के होते हैं: गुप्त योगी और व्यक्त योगी। तो जो गुप्त योगी होते हैं वो गुप्त रूप से साधन भजन किया करते हैं, लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलने देते। और जो व्यक्ति योगी होते हैं वह योग दंड आदि बाह्य चिन्ह धारण करते हुए लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों की चर्चा किया करते हैं। होमा नामक चिड़िया, होमा, बहुत ऊंचे आसमान में रहती है, धरती पर कभी नहीं उतरती, तो आसमान में ही अंडा देती है। अंडा नीचे गिरते हुए शून्य में ही फूट जाता है और उसमें से बच्चा निकलकर नीचे गिरने लगता है, पर वो समझ लेता है कि वो नीचे गिर रहा है और झट ऊपर की ओर अपनी माँ के पास उड़ने लगता है। तो शुक्रदेव, नारद, ईसा, शंकराचार्य जैसे महापुरुष होमा पक्षी की तरह होते हैं। बाल अवस्था में ही ये संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर सर्वोच्च ईश्वरीय ज्ञान के दिव्य ज्योतिर्मय राज्य में जा पहुंचते हैं। बालक का मन 16 आने अपने बस में रहता है। उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे मन कई भागों में विभक्त हो जाता है। विवाह होते हुए उसका 8 आना हिस्सा पत्नी के बस में चला जाता है। फिर संतान होने पर 4 आना उनमें बढ़ जाता है। बचा हुआ 4 आना मन माँ बाप, मान सम्मान, वेशभूषा, ठाट वाट आदि में लगा रहता है। तो भगवान में लगाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसलिए छोटी अवस्था में ही मन को भगवान की ओर लगाया जाए तो सहज में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उम्र बढ़ जाने के बाद तो ये अत्यंत कठिन हो जाता है। पौधों में साधारणतया पहले फूल आते हैं, बाद में फल, परंतु लौकी, कुमड़े आदि के बेल में पहले फल और उसके बाद फूल होते हैं। इसी तरह साधारण साधकों को तो साधना करने के बाद ईश्वर लाभ होता है, किंतु जो नित्य सिद्ध होते हैं उन्हें पहले ईश्वर का लाभ हो जाता है और साधना पीछे से होती है।
लावे भूनते समय जो एक दो लावे चटक कर तसले के बाहर जा गिरते हैं वे ही सबसे सुंदर होते हैं। उनमें कोई दाग नहीं होता, और बाकी जो लावे तसले में रहते हैं उन पर कहीं ना कहीं दाग लग जाता है। तो साधना करते हुए जो साधक संसार को संपूर्ण रूप से त्याग कर बाहर चले जाते हैं वे ही पूर्ण बेदाग सिद्ध बन पाते हैं। जो संसार में रहकर सिद्ध बनते हैं उनमें कुछ ना कुछ दाग रह ही जाता है। सूरज उगने के पहले दही को मथने पर जितना अच्छा मक्खन निकलता है, दिन चढ़ने पर वैसा नहीं निकलता। अपने अंतरंग युवक भक्तों को संबोधित करते हुए बताया जाता है कि तुम लोग सूर्योदय के पहले निकाले गए मक्खन की तरह हो, और ग्रस्त भक्त दिन चढ़ जाने पर निकाले गए मक्खन की तरह। जैसे कच्चे बांस को आसानी से झुकाया जा सकता है, पर पक्का बांस जबरदस्ती झुकाए जाने पर टूट जाता है, वैसे ही युवकों का मन सरलता से ईश्वर की ओर ले जाया जा सकता है। परंतु बड़े बूढ़ों के मन को उस ओर झुकाने की कोशिश करने पर वे भाग खड़े होते हैं। तो तोते के गले में कंठी निकल आने पर उसे नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक वह बच्चा रहता है तभी तक आसानी से पढ़ना सीखता है। इसी तरह मनुष्य के बूढ़ा हो जाने पर उसका मन सहज में ईश्वर में स्थित नहीं होता। बचपन में मन थोड़े ही प्रयत्न से आसानी से स्थिर हो सकता है। पका हुआ साबुत आम भगवान के भोग में और अन्य सभी कामों में आ सकता है, पर वो अगर कोय के द्वारा चखा हुआ हो तो किसी काम में नहीं आता। ऐसे दागी फल ना तो देवता के भोग में चढ़ता है, ना ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है, और ना स्वयं के खाने के काम में लाया जा सकता है। इसलिए पवित्र हृदय बालकों और युवकों को धर्म मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि उनके मन में विषय वासना की कालिमा नहीं लगी होती। अगर मन में एक बार विषय बुद्धि प्रवेश कर जाए या विषय भोग रूपी विकट राक्षस की विकराल छाया पड़ जाए तो फिर इसे परमार्थ पथ पर ले जाना अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। यदि तुम पूछो कि संसार आश्रम के ज्ञानी और संन्यास आश्रम के ज्ञानी में कोई अंतर है या नहीं, कहने को तो दोनों एक ही, दोनों में एक ही ज्ञान विद्यमान है। केवल इतनी बात है कि संसार में रहने वाले ज्ञानी के लिए थोड़ा भय रहता है। कामनी और कंचन के साथ रहने से कुछ ना कुछ पतन का भय रहता ही है। तुम कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी सावधान रहो, पर काजल की कोठरी में रहने से तुम्हारे शरीर पर थोड़ा सा काला दाग लग ही जाएगा। तो तुम पहले संसार कर चुकने के बाद ईश्वर प्राप्ति के लिए आए हो। अगर पहले ईश्वर लाभ कर फिर संसार में प्रवेश करते तो तुम कितना सुख, कितना शांति पाते। खैर, अभी भी सात्विक, राजसिक और तामसिक उपासना में जिसमें भी तुम्हारी रुचि है वह देखो, क्योंकि अगर आप तनिक भी दिखावा या आडंबर न करते हो, हृदय की गहराई से आंतरिक भक्ति पूर्वक भगवान की उपासना करते हो तो आप सात्विक उपासक हैं। और पूजा अनुष्ठान के उपलक्ष्य में घर की सजावट, नृत्य, गीत, धूमधाम, उत्तम भोज आदि आडंबरों की ओर अधिक ध्यान देते हो तो आप राजसिक उपासक हैं। और जो आप अपने देवता के सामने बकरों की बलि चढ़ाते हो या मांस मदिरा आदि का भोग लगाते हो, पूजा के नाम पर नाचने गाने में ही मगन रहते हो,
तो फिर आप तामसिक उपासक, इसलिए बेहतर है सात्विक उपासक बनिए।